हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब से कि आप सब पॉजिटिव होंगे और सेल्फ केयर में होंगे, सेल्फ लव में होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज एक एनर्जी चेक रीडिंग करेंगे आप सब के लिए। देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है आप सबके लिए, क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, क्या डिवाइन आप सबको मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरा इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप तक मेरा वीडियो ईजिली पहुंच जाए, आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड मैं आप सबको, जिन्होंने भी कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए मैसेज दिए हैं, मुझे इनकरेज किया है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है मेरे इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप सब प्यार बनाए रहिए मेरे प्रति, मेरे इस चैनल के प्रति। ओके फ्रेंड्स, सो आज मंगलवार है, आप सबके लिए, आप सबको पता है आज हनुमान जी का दिन है। तो मैं इस वीडियो के एंड में, अंत में मैं एक टिप्स दूंगी, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा टिप्स दूंगी आप सबके लिए। सो देखते हैं आज यूनिवर्स और डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। अगर कोई उनके लिए किसी तरह का कोई मैसेज है, जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं या जो देखने वाले हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, उन सब के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। प्लीज़ एनी अदर मैसेज। ये कार्ड नहीं लूँगी इधर, जो पहले आया था मैं उसको देखती हूँ क्या है। ओके 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 once any other message for my viewers, for my collectives, my dear divine, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को और कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। कोई किसी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, any other message, any other message, any other message for my viewers, for my collectives, any other message for my viewers, for my collectives. Okay. Okay, bottom of the deck, Queen of Pentacles. Okay friends, so okay, okay, okay फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एंड यहाँ पे मुझे टावर का भी कार्ड आया है, जस्टिस का भी कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं। तो जिनको भी अगर राशियाँ जाननी हो तो मैं ये बता दूं आपको कि जितनी भी राशियां हैं, ये सारी राशियां मुझे दिख रही हैं। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज को ले सकते हैं, रीडिंग को ले सकते हैं, जितनी भी रेजोनेट हो आपके साथ आप कलेक्ट कर सकते हैं। बट जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती फोर्स मत करिएगा, ठीक है।
और इस वीडियो को जबरदस्ती फोर्सफुली मत देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, दिल करे तो ही देखना है, फेथ के साथ देखना है, विश्वास के साथ देखना है। ओके फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी एनर्जी आई है आप सबके। बॉटम ऑफ द टेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मुझे दिख रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी राशियां हैं, जिनकी भी जो भी राशियां हैं उनके अकॉर्डिंग आप ले लें। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके हेटर्स तो हैं, है ना, जो आपको हेट करते हैं, जो आपके कामों को हेट करते हैं, जो आपके कामों को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने उनको बता दिया है कि आपसे पंगा लेने का क्या रिजल्ट हो सकता है ना। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ही तेजी से स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, आपके जितने भी हेटर्स हैं ना, जो भी एनिमीज है जो आपको हेट करते हैं, जिस तेजी से आप आगे बढ़ते हैं, जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज को लेके कहीं ना कहीं वो लोग जो जेलसी फील करते हैं ना, आपको लेग पुलिंग करना चाहते हैं, उसको आपने किस तरह से उनको जवाब दिया है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे एनर्जी में दिख रही है। बहुत तेजी से आपने उनको फाइट बैक किया है। फाइट बैक इन द सेंस कि आपको पता था कि आपको किस तरह से उनको जवाब देना है। तो ये सारी एनर्जी दिख रही है। जितने भी चैलेंजेस उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करते हैं ना, या किया है पास्ट में, है ना, उस चैलेंजेस को आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने ओवरकम किया है। और ओवरकम करते हुए डेफिनेटली आप अपने आप की कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देते रहते हो। आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके कौन हेटर्स हैं, आपको कौन लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपको कौन नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मुझे अपने गोल पे भी फोकस करते हुए दिख रहे हो, है ना। आप अपने चीजों को फाइट बैक भी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली और यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स और डेफिनेटली मुझे जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी दिख रही है ना, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए, अपने फ्यूचर पे जो फोकस कर रहे हैं, है ना, उस फोकस को करते हुए आप अपने हेटर्स के भी ध्यान रखते हो कि आप अलर्ट रहते हो कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, वो क्या सोच सकते हैं आपके लिए, है ना। तो आप कहीं ना कहीं वो भी मुझे अलर्ट यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, जो कि पेज ऑफ सोर्ड मुझे दिखा रहा है। आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, आपने सोर्ड्स को भी पकड़ रखा है यूं, है ना, और कहीं ना कहीं आप पीछे भी देख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि आप अपने हेटर्स को भी कहीं ना कहीं साइड से आप देखते रहते हो कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, क्या साजिशें कर सकते हैं, और उस साजिशों का आप किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक नाइट ऑफ जो वॉन्ड्स की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो आप अपने पैशन के साथ, साहस के साथ, क्योंकि आपके अंदर वो साहस, वो सच्चाई एंड वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें मुझे आपके अंदर दिख रही है ना। तो आपने कहीं ना कहीं अपने हेटर्स को ये बता दिया है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की साजिशें करी तो आप उनका मुंह तोड़ जवाब एक बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप दे सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके इस स्ट्रांगनेस को, इस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं उन लोगों ने भांप लिया है, और कहीं ना कहीं वो मुझे ना एक डरा हुआ अंदर से, क्योंकि वो कुछ भी अगर करेंगे तो उनको पता है कि उसको कहीं ना कहीं आभास हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, तो एक तरह से उससे पंगा लेना इन द सेंस कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने की तरह होगा, है ना। यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी कार्ड है, जिसमें आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहना है और बैलेंस बना के रखना है ना, बैलेंस बना के रखना है। और एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स मिल रहा है ना, भर भर के, और वो इमोशंस जो है आपके अंदर, है ना, तो चीजों को अपने काम को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, और अपनी जो भी आपका एक्सटर्नल चीजें जो हैं, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी के रूप में आपकी तरफ भेजा जाता है आपको लेग पुलिंग करने के लिए, उसको आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप स्टेबल भी बहुत दिख रहे हो, और काफी आप स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत ही स्ट्रेंथ है ना। तो वो चीजें आपको बनाए रखना है, आपको लूज नहीं करना है, आपको एक पॉजिटिव बनाए रखना है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो यहाँ पे मुझे एक 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो मुझे कहीं ना कहीं
दिख रहा है कि आप थोड़ा अब धन से रिलेटेड थोड़ा कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, थोड़ा कमी दिख रही है आपके अंदर मुझे, या कमी थी पास्ट में या प्रेजेंट में भी, मे बी ऐसा कुछ हो आपका। तो इन द फ्यूचर जो मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी मुझे कार्ड आया है ना, जो कि ये दिखाता है कि आप काफी स्टेबल हैं, आप काफी स्टेबल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने धन पे फोकस कर रहे हैं। तो जिस जिस काम में भी आप लगे हैं, जिस चीज को भी आपने शुरुआत करी है, जिस चीज के लिए भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उस चीज को आप बहुत अच्छे तरह से, जिस चीज की कमी हो रही है आपकी लाइफ में, उस चीज को आप फोकस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि यस डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इसकी कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, और उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे बॉर्डर दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपको जो परेशानी का जो कारण दिख रहा है ना, थोड़ा फाइनेंशियली इशू जो है, उसके कारण आप डेफिनेटली इन द फ्यूचर आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने धन पे फोकस भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही स्टेबल दिख रहे हैं आप मुझे रियली। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन सेंस की आप डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, जिस चीज पे फोकस किया है ना, जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप इन सब चीजों को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, है ना। डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि पता है कि आप कितने मेहनती हैं, आप कितनी चीजों को सच्चाई के साथ, कितने लगन के साथ, एक ट्रूथ के साथ उस चीज को आप कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड जो आया है ना, डेफिनेटली ये दिखाता है कि आप जो हैं रियल, जो ट्रूथ है आपके अंदर, जो सच्चाई है आपके अंदर, है ना, एक बैलेंस, तो एक बैलेंस बना के रखिएगा, चीजों को डगमगाने मत दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि अगर आपको किसी हेटर्स ने आपको किसी तरह की साजिश, किसी तरह की चैलेंजेस आपकी तरफ भेजे हैं, है ना, किसी तरह की साजिशें अगर बुन रहे हैं आपके अगेंस्ट, है ना, तो आपको इस चीजों को, आपको पता है कि आपको किस तरीके से निकलना है, आपको मालूम है, आप कहीं ना कहीं उनको भाफ लेते हो, आप उनको पीछे पलट के जरूर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, और ये तलवार भी लिया है, कहीं ना कहीं एक्शन में भी रहते हो, आपको पता है ये चीजें अब हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती होंगी जिससे आपको आभास हो जाता होगा, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में आ जाते हैं, आप एकदम रेडी हो जाते हैं कि चीजें अगर खराब हुई तो आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी वही बता रही है, ओके। और यहाँ पे द टावर का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपके लिए ये सब चीजें क्रिएट करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेग पुलिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना, लोगों 10 लोगों के बीच में किसी तरह उसको नीचे खींचना है, उसको आगे नहीं, कैसे वो आगे बढ़ना है, कैसे सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब अब बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने देना, आपको पता है कि आपने किस तरह से, किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि आप बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही स्टेबिलिटी, बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझ कर आप उनको मुंह तोड़ जवाब देते हो, और आप कहीं ना कहीं आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका, क्योंकि एनर्जी मुझे यही दिखा रही है। और जिस तेजी से आप, जिस एक्शन से आप निकलते हो ना उनको जवाब देने के लिए, वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। जब वो आपको एहसास होता है ना, आपको रियलाइज होता है कि ऐसी चीजें कुछ हो रही है, तो वो एनर्जी आपके अंदर एक हावी हो जाती है, एक पॉजिटिविटी के साथ आप एकदम फास्ट तरीके से निकलते हो, और एक ट्रूथ के साथ उनकी हर साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप एकदम ट्रूथ, सच्चाई के साथ, एक साहस के साथ आप एकदम खड़े रहते हो। और कहीं ना कहीं आप बहुत, यहाँ पे मुझे स्टेबल पर्सन भी दिख रहे हैं, बहुत स्टेबल हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, बस चीजों को आपको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, आपके फ्यूचर जो प्लानिंग किया है, आप जिस काम पे फोकस हैं, उसको आप कहीं ना कहीं आप पीछे करें या उस पर आप फोकस हटा लें। तो इस चीजों के लिए इसीलिए शायद ये जस्टिस का कार्ड आया, जो कि एक बैलेंस को दिखाता है, एक सच्चाई को दिखाता है, एक ट्रुथ को दिखाता है। तो आप हैं सच्चे हैं, आप सच्चाई का साथ देते हैं, और कहीं ना कहीं झूठ, आपको चीजें अच्छी नहीं लगती है, प्लानिंग प्लॉटिंग डेफिनेटली नहीं अच्छी चीजें होती हैं, पर कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ओके। और ये द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया ना, डेफिनेटली ये जो समय का जो चक्र होता है ना, एक जैसा नहीं होता है समय का चक्र, कहीं ना कहीं तो आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ हो सकता है कल जो हेटर्स के साथ वो समय था जिससे आपको हमेशा लेग पुलिंग किया, आपको पीछे खोजने की कोशिश करी, तो आज ये जो समय है ना वो आपका है, डिवाइन आपके साथ है, समय आपके साथ है। तो यस, आप बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से, बहुत सूझबूझकर, बहुत सोच समझकर आपने उनके ही भाषा में, उनके ही तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने, जिस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ओके फ्रेंड्स। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है
है ना। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आना, दैट मीन्स कि यू नो दैट कि जो पर्सन जिस तरीके से आपको बोलते हैं ना, कुछ पर्सन बहुत ही स्वीट होते हैं, सामने स्वीट होते हैं बट अंदर से वो बहुत ही डेंजर होते हैं, बहुत डेंजरस पर्सन होते हैं ऐसे, जो अंदर से आपको लेग पुलिंग करते हैं और बाहर से आपको शो ऑफ नहीं करते। शो ऑफ ऐसा करते हैं जैसे वो आपके कितने अपने हैं। तो ये जो कार्ड दिखाता है ना, वही दिखा रहा है कि ये कितने प्यार से इसको कंट्रोल कर रही है ना, जबकि ये अनकंट्रोलेबल है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कितना अग्रेशन होता है इसके अंदर, बट स्टिल शी नोज कि इसको कैसे मुझे कंट्रोल करना है ना, कैसे इसको मुझे जवाब देना है। तो आपके अंदर वही एनर्जी है। आपको पता है कि सामने वाला कौन हेटर है, आपसे कौन हेट करता है, कौन एनिमीज है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक वो जो बोल्ड वाली जो लाइन होती है ना, मुंह तोड़ जवाब देना, वो आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको, अपने हेटर्स को। जितनी भी चीजें आपके लिए करते हैं ना, जो भी नेगेटिव ऊर्जा जो आपकी ओर भेजते हैं, हर तरीके से खींचने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसी को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अलर्ट भी रहते हो, जानते हो चीजें कहाँ पे क्या हो सकती हैं। ओके, बस डिवाइन आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अपनी चीजों पे फोकस रखिएगा। जैसे इस कार्ड में आया है, जैसे ये फ्यूचर प्लानिंग को करते हुए अपने काम पे जो फोकस दिख रहा है, ये आपको फोकस बनाए रखना है। अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करना इन सब निगेटिव एनर्जी के कारण, ठीक है। और आपको बैलेंस रखना है। ओके, अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को बैलेंस करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें जो अगर हेटर्स लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें ज्यादा फोकस करिए और अपने कामों में फोकस ना करिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो, वो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है ना। आपके पास डिवाइन का भी सपोर्ट है कहीं ना कहीं, तो आपको पता है कि उसको कैसे जवाब देना है। तो बस यहाँ पे आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, जो आपका जो समय है आपके साथ, यू नो दैट कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ों को हैंडल करिए और अपनी चीज़ों पे फोकस बनाए रखिए और इसी तरह से अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते रहिए, है ना। जो भी वो प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को जिस तरीके से आपने चेंज किया है ना, अपने आप को, है ना, जिस तरीके से आप अपने काम पे फोकस हैं, हर चीजों को मैनेज किया है आपने, तो बहुत लोगों को ये देखा नहीं जाता है ना। लोग जानबूझ के उंगली भी करते हैं लाइफ में कि ये कैसे शांत है, इसको कैसे गिराया जाए, इसको किस तरह से प्लानिंग में घसीटा जाए। तो डेफिनेटली आपने उनको बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हाँ, मेरे से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है आप पे, है ना। तो ये थी एनर्जी आपकी जो डिवाइन और यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है। तो डेफिनेटली ये जो धन की स्थिति जो आपको बॉदर कर रही है, जो थोड़ी परेशानी है, डेफिनेटली ये परेशानी जाने वाली है। तो ये जिनके साथ भी रेजोनेट हो, प्लीज आप वही लेना, बाकी इसको इग्नोर करना। और ये जो एनर्जी जो मुझे आई है, प्लीज अगर ऐसा कुछ एनर्जी है आपसे मैच होती है तो प्लीज इसको आप एक अफर्मेशन डाल सकते हो, एक क्लेम कर सकते हो कि आप अपने गोल पे, आप अपने काम पे पूरी तरह से फोकस हैं। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी जो हिटर्स भेजते हैं, आपकी सच्चाई, आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से गिरा सकती है। इस तरह के एक पॉजिटिव अफर्मेशन डाल सकते हैं आप, और या इस तरह से आप एक क्लेम कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी। स्ट्रेंथ में रहिए, ओके, चीज़ों को बैलेंस करिएगा और अपनी चीज़ों पे फोकस रहिएगा। ओके, अपने फोकस को डाइवर्ट मत करिएगा और जो भी स्ट्रेंथ है उसको अच्छे तरीके से यूज करिएगा, बहुत सोच समझकर, सूझबूझकर, और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं, मैं थोड़े से एंजल्स की गाइडेंस लेती हूँ, डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ओके, सो माय डियर डिवाइन, प्लीज़ किसी तरह का कोई गाइडेंस है, माय डियर एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, एक कार्ड नहीं लूँगी फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी। यहाँ पे कार्ड आया है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आपको उस चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना, जो भी आप काम कर रहे हैं। और यस, आप उसको पे ऑफ किया जाएगा आपको डिवाइन की ओर से। जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं, जो भी आप एक क्रिएटिव वर्क, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो करने में आप बिलीव करते हैं ना, उस चीज को पे ऑफ डेफिनेटली किया जाएगा। और आपको बोला जा रहा है कि आपको जो पसंद है वो आप करिए, है ना, जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उसको बाहर निकालिए, है ना। और यस, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि
आप लोगों के साथ मिलकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप बहुत एक अच्छा एक टीम बना सकते हैं, उनके साथ एक टीम वर्क कर सकते हैं आप। ये क्वालिटी है आपके अंदर, और डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनने वाली है। एक्सीलेंट रेपुटेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जो आपने मुंह तो जो जवाब दिया है ना अपने एनिमीज को, अपने हेटर्स को, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी रेपुटेशन जो है ना वो हाई कर रही है। लोगों को दिख रहा है कि आप किस तरीके से सच के साथ खड़े रहते हो, किस तरीके से चीजों को उजागर करते हैं, किस तरीके से आप सही चीजों को बोलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद भी करते हैं, आपके बोलने का तरीका हो या किसी भी तरह का अच्छी चीजें एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो लाते हो, वो कहीं ना कहीं ये आपके रेपुटेशन को बढ़ाने वाला है ना। और डेफिनेटली यहाँ जो मुझे विक्ट्री का कार्ड आया है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक सक्सेस की ओर आप बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, एक प्रमोशन, अवार्ड, या अगर किसी तरह के कोई स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूँ कि किसी तरह का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है ना। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में है या किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। कोई किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो तो आपको अवार्ड मिल सकता है। तो ये मुझे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है, जो कि आपके लिए है। तो जिनके लिए भी रेजोनेट हो प्लीज आप वही इसको कंसीडर करें। और ये बॉटम ऑफ द डेक मुझे स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड इन द सेंस की बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। तो आपको अपने फ्यूचर जो फ्यूचर है ना, आपका फ्यूचर जो ब्राइट होने वाला है उस पर आपको फेथ रखना है। कहीं ना कहीं आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो अपना करियर बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी, आपको उसके ब्राइटनेस के लिए, उसके ब्राइट को लेकर आपको फेथ बनाए रखना है। अपने फेथ को लूज नहीं करना है, आपको एक पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। ओके, एंड डेफिनेटली जो आपके ड्रीम्स है ना वो कम ट्रू, मतलब सच होने वाले हैं, है ना। एंड डेफिनेटली आपके जो चैलेंजिंग टाइम्स है वो एंड होते हुए दिख रहा है और एक पॉजिटिव चेंज आपकी ओर आ रहा है। ओके, और डेफिनेटली जो काला अंधेरा रात जो होता है ना वो जाने वाला है और एक रोशनी आने वाली है आपकी तरफ। इट मीन्स कि जो चीजें खराब थी या चीजें जो खराब हो रही है वो जाने वाली है बहुत जल्दी, और चीजें अच्छी होने वाली है आपकी लाइफ में। तो चीजों को फेथ रखिए, पॉजिटिव बने रहिए, है ना, डिवाइन पे भरोसा रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे गाइडेंस डिवाइन के, एंजल्स के। मैं और थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेना चाहती हूँ कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आप सबके लिए। माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन बोल रहे हैं एंजल्स, आपको बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस की सुना करिए, है ना। कहीं ना कहीं वो चीजें सही रहती है, तो उसको सुनकर भी, उसको चीजों को आभास करके भी अपने काम को आगे बढ़ाया करिए। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें सेटिस्फाइड नहीं है, आप चीजों को और बेटर चाहिए या कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो हो सकता है कुछ करने तो उसमें और बेटर वर्क करिए, तो शायद ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस सब चीजों से मिल जाए। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, एनी अदर मैसेज प्लीज एंजल्स प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को। कोई मैसेज है आपकी ओर से प्लीज एंजल्स। और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, यस, डेफिनेटली वो जो विक्ट्री और सक्सेस का जो कार्ड आया है, एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं आपकी विक्ट्री होगी, आपकी सक्सेस होगी, डेफिनेटली होगी। और जो चीजें चैलेंजिंग टाइम जो चल रहा है या जो प्रेजेंट में है वो डेफिनेटली एंड हो रही है। तो डेफिनेटली ये एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और यस, यहाँ पे टाइमिंग का कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जो भी आपके चैलेंजिंग टाइम है ना, जो भी आप फेस कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं आपके कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चीजें आपकी एंड होगी और आपकी सक्सेस, डेफिनेटली आपकी जीत होगी, सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो जिस चीज के लिए आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो या किसी और पर्सनल चीजों से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली उसकी एंडिंग होगी और उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आप सबके लिए। ओके, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो फ्रेंड्स प्लीज उतनी ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा या इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एंजल्स के जो मैसेज हैं वो आप सबके लिए थे जिन्होंने कंफर्मेशन दिया है। मैं और डाउनलोड्स लेना चाहूंगी आप सबके लिए, ठीक है। मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओके, या आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं आप, और आपको जो साइन मिल रहा है ना उस पर अटेंशन देने के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं 7 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, 777 हो, 777 हो,
या 4x7 हो, आपको अगर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और कुछ न कुछ आपको साइन मिल रहे होंगे, तो उस पर आपको अटेंशन देना है। देखो इधर बहुत सारे बर्ड्स इधर से उधर गए अभी, दैट मीन्स द कंफर्मेशन फॉर यू। ओके, नाउ या डेफिनेटली यहाँ भी आपको डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं बैलेंस एंड हार्मोनी। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, हार्मोनी लाना है। ओके, सो ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर आपके सामने किसी चीज का उजागर हो रहा है ना, किसी हेटर्स के बारे में कुछ नया पता चल रहा है, या कुछ हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको उसके बारे में अच्छा ही पता थी और ये नहीं पता था कि आपके लाइफ में वो किस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनफोल्ड हो रहा है, चीजें सच्चाई आपके सामने आ रही है। या फिर ऐसी चीजें जो आप कुछ अपने करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस चीज पे आप ट्रस्ट रखिए, चीजें अनफोल्ड हो रही है आपके लिए, है ना। आपको बस बैलेंस बना के रखना है, चीजों में हार्मनी लानी है ना। तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। मैं एक दो और लूंगी फ्रेंड्स आप सबके लिए, देखती हूँ। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट, तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए। ओके, जब उनका टाइमिंग होगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं रखना है ना, अपनी चीजों को बनाए रखना, अपनी चीजों पे फोकस रखना है, एक पॉजिटिव फोकस बनाए रखना है। ओके, दे वांट टू डिम योर लाइट। डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं ना, जो लोगों को देखा नहीं जा रहा है, जिन हेटर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने चेंज कैसे हो गए हैं, है ना, तो डेफिनेटली वो आपको आपकी लाइट को डिम करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं गिराना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए शायद इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और आप उसका मुंह तोड़ जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो गिराना चाह रहे हैं, जो कि एंजल्स आपको कंफर्मेशन मैसेज दे रहे हैं कि दे वांट टू डिम योर लाइट। बट आपको ये नहीं करना है ना। आपको कॉन्फिडेंस रहना है, अपनी चीजों को बनाए रखना है, पॉजिटिविटी के साथ ट्रस्ट रखना है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। ओके, मैं एक मैसेज और लूंगी गाइस। ओके, रिलीज रेसिस्टेंस। जो चीजें आपको जकड़ के रखती है, जो चीजें आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है ना, हो सकता है जो जिसकी किसी तरह की कोई निगेटिविटी, जो थॉट्स हों या कोई ऐसी बातें जो आप अंदर ही अंदर उसको सोचते रहते हैं बार बार, तो उसको डिवाइन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि उसको रिलीज करिए, उसको बांध के अपने साथ मत रखिए, उसको चीजों को मन में मत रखिए, उसको रिलीज कर दीजिए। जब चीजें इस तरह की चीजें आप रिलीज करेंगे तो ही अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू होंगी, है ना। तो उसको रेसिस्ट करके मत रखिए, उसको रिलीज कर दीजिए। किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स, किसी भी तरह के एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप बांध के मत रखिए अपने साथ, है ना। उसको रिलीज कर दीजिए। अपने एंजल्स को आप मन ही मन आप उनसे प्रे कर सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे कर सकते हैं, अपने डिवाइन को प्रे कर सकते हैं कि ये जो भी एनर्जी है वो मेरी नहीं है, इस तरह की एनर्जी है, जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे नहीं है, दिस इज नॉट माई थॉट, दिस इज नॉट माई एनर्जी। प्लीज ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनके भी थॉट्स हैं, प्लीज उन्हीं के पास वापस 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके उनके पास भेज दीजिए। ओके, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं अपने काम पे फोकस हूँ। ये चीजों को आप मन ही मन इस बातों को दोहराइए, क्लेम करिए इसको, इस एनर्जी को आप अफर्मेशन डालिए ड्यूरिंग द मेडिटेशन, है ना। मन ही मन ये सोचिए, जब भी इस तरह के थॉट्स आए, जिस तरह की एनर्जी आप फीलिंग हो आपको ना, तो आप इस तरह की आप थॉट्स डाल सकते हैं। ओके, नाउ बॉटम ऑफ द डेक में देख रही हूँ 111 अलाइनमेंट, योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रैपिडली। बोला ना, आप इस तरह के जब थॉट्स आए ना नेगेटिव चीजें, तो आप डिवाइन से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से आप प्रे करिए, ये सारी एनर्जी जो है वो आपकी नहीं है, ये थॉट्स जो है जो आ रहे हैं वो आपके नहीं हैं, जिनके भी हैं, जिनके पास से भी आए हैं, उन्हीं के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस उन्हीं के पास भेज दिया जाए। दिस इज नॉट माई थॉट, दिस इज नॉट माई एनर्जी, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी एनर्जेटिक, पॉजिटिव एनर्जेटिक, ओके, और आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई करियर, ऑन माई वर्क। ओके, इस तरह की चीजें आप बोलिए, इस तरह की चीजें आप अफर्मेशन डालिए। अगर आप इस चीजें को डालेंगे ना, तो ये चीजें बहुत ही, क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं ना वो बहुत ही रैपिडली मैनिफेस्ट होते हैं। तो चीजों को अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉजिटिव रहिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा, है ना, और कॉन्फिडेंट रहिएगा। चीजों, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को
आप गिरने मत दीजिएगा, है ना फ्रेंड्स। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप फोकस है, उसमें फोकस अपना बनाए रखिए। तो डेफिनेटली जो हेटर्स हैं उनको आपको पता है कैसे जवाब देना है, नहीं देना, उनको कैसे डील करना है ना। वो एक आप उसको एक एक्स्ट्रा लेकर रखिए कि वो एक लाइफ का एक पार्ट है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, और उसको मुझे कैसे डील करना है दैट यू नो वेरी वेल, है ना। तो उसको बस समझिए कि एक वो आपके ये जो 24 आवर्स आते हैं होते हैं ना, उसका एक टाइमिंग का एक पार्ट होता है जिसको आपको रिलीज करना है, उसको हटाना है साइड में, उसको एक प्रायोरिटी नहीं देनी है ना। तो ये थे मैसेज, ये थे आपके लिए गाइडेंस एंजल्स की ओर से, डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, स्पिरिट गाइड की ओर से। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट होने के टाइम पे मैंने बोला था कि मैं टिप्स दूंगी एंड में, तो मैं ये टिप्स ये मोस्टली ये मेल के लिए है, क्योंकि जनरली क्या मतलब ऐसा होता है जब हम मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर, तो वहाँ पे हम फीमेल को अलाउड नहीं होता है कि उनको टच करें, है ना। हम बाहर से ही उनकी जो भी अगर दिया जलाना हो, अगरबत्ती चलाना हो, जो कुछ भी करना है, एक बाउंड्री होती है, हम उसके बाहर से ही करते हैं। तो ओनली मेल आर अलाउड, उनको टच करना या जो भी करना है ओनली मेल करते हैं। तो ये मेल स्पेशली मेल के लिए है, ये जो मैं उनको टिप्स दे रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं और उस परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई ऐसी चीजें जो बाधा बन रही, ऑब्स्टिकल्स बन रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें मेरा बन नहीं रहा है, बनते बनते बिगड़ जा रहा है ना, होती है लाइफ में ऐसी चीजें। तो अगर इस तरह की कोई भी चीजें हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या किसी तरह की बीमारी से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली में किसी तरह के किसी को कुछ ऐसे डिजीज हो जो आप बहुत परेशान है, कोई बहुत टाइम से बीमार है, तो उन सब चीजों के लिए, किसी भी तरह की कोई परेशानी है ना, तो इस तरह की चीज अगर लाइफ में है ना, चीजें बनते बनते बिगड़ जा रही है, नहीं पूरी हो रही है, तो उसके लिए आपको एवरी ट्यूसडे एटलीस्ट आप 5 या फिर 11 मंगलवार आप उनको चोला अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, चोला अर्पित करना इन द सेंस कि उनको सिंदूर, जो भाखड़ा सिंदूर होता है ना, उनको बहुत पसंद है। वो सिंदूर और घी, ये दोनों को उनको मिला के उनके पैर पे पूरा लगाइए आप, है ना, उसको चोला चढ़ाना बोलते हैं। तो ये सिर्फ मेल पर्सन कर सकते हैं, ये फीमेल के लिए नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ कि ये आप चोला उनको अर्पित करिए, उनको लगाइए उनके पैर में, और आपके हाथ में जो लगा रहेगा ना, उसको आपको धोना नहीं है। ठीक है, आप किसी तरह किसी बोल में किसी बर्तन में आप उसको ऐसे करके ले लीजिए, या फिर किसी कागज में आप उसको रख लीजिए। वो जो होता है ना, वो आप अपने बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली, अगर वो टीका के रूप में अगर उनको आप लगाते हैं उनके माथे पे, तो कहते हैं कि बच्चे बहुत ही पढ़ाई में आगे होते हैं, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनकी, और किसी भी तरह का चोट चपेट जो अगर उनको होता है तो उस चीज से भी वो बचे रहते हैं, है ना। तो वो सिंदूर आप कोशिश करिएगा ले आने का। और फीमेल के लिए मैं बता दूं कि उनके चरणों में जो सिंदूर चढ़ाते हैं लोग, है ना, जो मेल पर्सन चढ़ाते हैं ना, वो सिंदूर आप ला सकती हैं। आप वहाँ जो भी पृष्ठ होते हैं, जो भी पंडित होते हैं, या जो भी पर्सन अगर हैं, उनसे आप मांगिए, उनके चरणों का जो सिंदूर चढ़ा हुआ है, थोड़ा भी, वो जितना भी देते हैं, आप उनसे लेके आप घर ले आइए, उसका टीका करिए। तो उसका टीका करने से अगर बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं चीजें बनती हुई दिखा देती हैं, और घर भी आपका प्रोटेक्ट रहता है। आप उससे स्वास्तिक भी बना सकते हैं अपने मेन डोर पे, क्योंकि उनके चरणों का जो सिंदूर होता है ना, बहुत ही वैल्यूएबल होता है, और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो एक इंटेंशन डालकर उस सिंदूर में जब आप स्वास्तिक बनाते हैं अपने घर के बाहर मेन डोर के ऊपर, जस्ट चौखट के ऊपर बीच में आप स्वास्तिक बनाइए उससे सिंदूर से, एक इंटेंशन डालकर कि आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होना, वो उससे जो भी लॉर्ड हनुमान है उसको बचाए रखें, और हम सबको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो ये बहुत ही अच्छे टिप्स है, प्लीज इसको करिएगा, डेफिनेटली इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा आप सबको। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग और ये थे टिप्स आप सबके लिए, आई होप आपको पसंद आया हो। सो चलती हूँ मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, धनवान रहिएगा, अबंडेंट रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।